आज बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके का पराठा जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट सा एकदम पराठा बन के तैयार होता है। खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपको जब भी मन यानी कुछ नए तरीके का पराठा बनाने का मन करता हो तो आप इस पराठे को एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आपको ही पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हाफ कप दही ले लिया है। दही जब भी लें तो फ्रेश दही लें, खट्टी दही बिल्कुल नहीं लें। आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच चीनी डाल देंगे और यहाँ पे 2 बड़े चम्मच यानी मिल्क पाउडर डालें। मिल्क पाउडर नहीं है तो आप 2 चम्मच यहाँ पे घर की मलाई, फ्रेश मलाई ले लें और इसके बाद इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे यानी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। नमक चीनी जो भी है इसमें मिल जाना चाहिए। 1 छोटी चम्मच यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल देंगे। डालने के बाद एकदम अच्छे से यहाँ पे हमें इसे बीट कर लेना है। तो यहाँ पे खूब अच्छे से इसे मिला लिया है। अब इसमें 1 कप मैदा डाल रहे हैं। आप चाहें तो आटा से ही बना सकते हैं, लेकिन इस पराठे का टेस्ट मैदे से बहुत ही यानी टेस्टी यानी बेहतरीन बनेगा, बहुत ही अलग। तो इसे मिक्स कर देंगे। अब इसको हाथों से जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमें गूंथ लेना है। तो इसे मिक्स पहले हमने कर लिया है। करने के बाद बस इसे हमें अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। तो इसका डो अच्छे से तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आपको डो यानी गीला लगता हो तो आप थोड़ा सा और मैदा मिला सकते हैं, या फिर टाइट हो तो फिर थोड़ा सा और दही डाल सकते हैं, या फिर हल्का सा दूध भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गीला लग रहा था तो इसीलिए हमने 1 बड़ी चम्मच और मैदा मिला दिया है। डालने के बाद अच्छी तरह से इसे हमने यानी डो तैयार कर लेंगे। तो अच्छे से मसलते हुए बस इसका डो तैयार करना है। तो यहाँ पे सॉफ्ट सा डो हमने तैयार करके रख लिया है, तैयार कर लिया है। तो बस अब इसे ढक करके हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट के बाद अब इसे चलिए बनाते हैं। तो पहले सबसे पहले तो इसकी लोई काट लेना है। तो बस आप इसकी पहले लोई काट लें। तो यहाँ पे हमने पहले इस तरह से इसको एक बार और मसल दिया है। मसलने के बाद इसकी लोई हमें काट लेना है। तो लोई बहुत बड़ी नहीं लें, जैसे यानी रोटी चपाती का लेते, बस उसी साइज़ की लोई लेना, उसी लोई यानी साइज़ की लोई बनाना है। तो यहाँ पे इतने आटे मैदे से हमने 5 पराठा बनाया है। तो यहाँ पे सबकी कटिंग कर लिया है और इसको अब यानी लोई बना लेंगे इसकी। तो बस इसकी यानी थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और मसलते हुए इसकी लोई तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी को इस तरह से हमने बना करके पहले रख लिया था। अब रखने के बाद एक एक करके चलिए बेलते हैं। तो इस थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। डस्ट करने के बाद इसको बड़ी सी एक रोटी बनाएंगे। तो एकदम पतली सी रोटी, बड़ी सी रोटी यहाँ पे बेल लेना है सबसे पहले। तो ये पराठा आप एक बार बनाएं तो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे सिर्फ चाय के साथ भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा, या फिर किसी भी सब्ज़ी के साथ खाएं, बहुत ही बेहतरीन ये पराठा खाने में लगता है। तो इसको पतला सा बेल लेंगे। अब यहाँ पे हमने घी का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से लगा देंगे ताकि इसका अच्छा सा लेयर एकदम खुलेगा। तो बस यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर लगा दिया है घी को मेल्ट करके। थोड़ा सा मैदा को डस्ट कर लेंगे। डस्ट करने के बाद अब इसकी कटिंग देख लें किस तरह से काटना है। तो बीच से बिल्कुल नहीं, बीच से थोड़ा नीचे से इसकी कटिंग करें। ये बहुत ही लेयर वाला पराठा बनता है, बहुत ही देखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता ही है। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे जिससे ये बहुत ही लेयरिंग वाला पराठा बन के तैयार होगा। तो इस तरह से पहले कटिंग कर लें। अब देखिए इस तरह से एक एक उठा करके आप ध्यान से देखें, बस एक दूसरे पे इसी तरह से रखते जाएं। तो बस इसी तरह से एक दूसरे पे रखते जाएंगे और रख करके इसको हल्का सा थोड़ा सा इसे दबा देना है। बस देखिए इस तरह से रख लिया है। अब इसको हल्का सा दबा देंगे और दबाने के बाद अब इसे जैसे अब यानी बेलते हैं रोटी चपाती उस तरह से बस बेल देंगे। से इसको हल्का सा यानी मैदा डस्ट कर लिया है। डस्ट करने के बाद इसकी रोटी यानी बेल लेंगे। तो थोड़ी सी मोटी इसकी यानी पराठा इसका रहेगा, पतला एकदम यहाँ पे नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे और छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो बस बेल करके हमने यहाँ पे आप सारे पराठों को बेल करके रख लें, या फिर एक एक करके जैसा आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे हमने बेल लिया, थोड़ा सा मोटा ही रखा है। यहाँ पे हमने पैन चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए, आप चाहे तो तवा पे भी बना सकते हैं। बस पहले दोनों साइड से गैस को मीडियम कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से पहले पलट देंगे, सेक लेंगे हल्का। उसके बाद यहाँ पे हमने घी से इसे फ्राई किया है यानी तला है। आप चाहें तो तेल से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। बस यहाँ पे घी दोनों तरफ से डाल करके अच्छा सा कलर आने तक दोनों तरफ से पराठे को यानी तल लेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन सा पराठा हमारा इसी तरह से सेकते हुए तैयार हो जाएगा। तो सभी पराठे को हमने इस तरह से
बना करके तैयार कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बेहतरीन सा ये पराठा खाने में लगता है। तो आपको नया पराठा कुछ चाहिए नए तरीके का, तो आप इस पराठे को ज़रूर एक बार बनाएं, आपको ही बहुत पसंद आएगा। आप इस तरह से ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या फिर बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। ये बच्चों का तो एकदम फेवरेट ही बन जाएगा। ये पराठा बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी सा ये पराठा खाने में लगता है।